तो भाई साहब कुछ महीने पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था एंड्रू टेट का विद पैट्रिक बेट डेविड, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ ने ना मेरी अटेंशन पकड़ ली। उस कॉन्वर्सेशन के दौरान ना एंड्रू टेट एक ही वर्ड के ऊपर बार बार उछल उछल के आ रहा था, एकदम फुदक फुदक के, विच वॉज स्टोइसिज्म। अराउंड 12 टाइम्स एंड्रू टेट ने स्टोइसिज्म वर्ड का उपयोग किया है। और ये सिर्फ एक पॉडकास्ट की बात नहीं है, आप पूरे इंटरनेट पे देख ले, स्टोइसिज्म एक इतना बड़ा बज़वर्ड बन गया है मॉडर्न सेल्फ हेल्प या सेल्फ इंप्रूवमेंट का। आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, स्टोइसिज्म टाइप करें और क्या आता है, डार्क रोमन स्टैचू भैया, हैवी बेस म्यूजिक, ऐसे मोटिवेशनल एडिट्स फेंक फेंक के तुम्हारे चेहरे पे थपड़ियाए जा रहे हैं। कोट्स, डोंट रिएक्ट, बिकम कोल्ड, बिकम अनटचेबल, नोबडी कैन हर्ट यू इफ यू डोंट केयर। और ऑनेस्टली मैंने भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने वीडियोस में यूज़ करी और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं ये कर क्या रहा हूँ भाई। और बाद में मुझे समझ में ये आने लग गया कि लोग क्यों उससे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज जब लाइफ केओटिक फील होने लग जाती है, जब लोग तुम्हें डिसअपॉइंट कर देते हैं, जब ऐसा लगता है ज़िंदगी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, मैं खुद अपने ऊपर काबू नहीं पा रहा, तो ये जो आइडिया होता है ना, बिकमिंग समवन हु इज़ वेरी काम, डिसिप्लिन, इम्पॉसिबल टू शेक, ये ऐसा एकदम एडिक्टिव है, गांजे की तरह लगता है। तो भाई साहब मैंने खुद स्टोइसिज्म 2021 में डिस्कवर किया था ढंग से। नाम इधर उधर सुना था बट ढंग से। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ करी, ये जो फिलॉसफी थी जो मैं ऑनलाइन देख रहा था और जो फिलॉसफी स्टोइसिज्म की एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, वो दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें। और आयरॉनिकली मैंने जो डिस्कवरी करी वो था एक ऐसे इंसिडेंट के बाद विच वॉज द मोस्ट अनस्टोइक मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो उस समय के अराउंड मैं एक ऐसे फेज में था जहाँ पे मैंने फिलॉसफी को जस्ट डिस्कवर किया था। एक ना अंदर एक स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस आता है जब आप फिलॉसफी शुरू करते हैं या उसको डिस्कवर करते हैं। मैं ऐसा लगने लग गया कि मैंने अपने अंदर एक ऐसी चीज़ अनलॉक कर ली है जो कि मेरे आसपास के बहुत लोग डिस्कवर भी नहीं कर पाए, ना शायद समझ सकते। और सडनली मैंने पैटर्न देखने शुरू कर दिए ह्यूमन बिहेवियर में, सोसाइटी में, रिलीजन्स में, कल्चर में, लोग कैसे सोचते हैं। और नेचुरली मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं भाई हर किसी को सुधार सकता हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ बाकी लोग क्यों नहीं देख पा रहे। तो मैं भैया डिबेट पे निकल गया, खुले छुट्टे सांड की तरह। जिसके साथ मिलता उसके साथ बहसबाजी करने लग जाता, मतलब बदतमीजी नहीं, बहसबाजी। बिकॉज जब ऐसा लगता है ना आपको कि यू जेन्युइनली बिलीव कि आपने जो डिस्कवर किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है कि मैं कैसे दूसरे लोगों को ये समझा सकूं। एंड एक दिन ऐसे ही होते होते वन थिंग्स लेड टू अनदर। एक बंदे के साथ कॉन्वर्सेशन में आया, बस शुरुआत में बड़ा पोलाइट, बड़ा रिलीजियस पर्सन, और उसने बोला आओ भाई डिबेट करते हैं, बाकी लोग बदतमीजी करते होंगे, मैं नहीं करूँगा, आओ करें बात, वार्तालाप करें बैठ के। कॉन्वर्सेशन बड़ी नॉर्मली शुरू हुआ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिलीव्स, लॉजिक, अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव्स। बट धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे प्रोग्रेस हुआ ना, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसा लगने लगे उस बंदे को कि चैलेंज हो रही है, उस बंदे की एंटायर टोन चेंज हो गई। जैसे लॉजिक आना शुरू हो गया, वही सेम इंसान जो कि काम तरीके से बैठ के आइडियाज डिस्कस कर रहा था, एग्रेसिव हो गया। और उस मोमेंट पे ऐसा लगने लग गया कि लॉजिक ने उसके बिलीफ सिस्टम को थ्रेटन करना शुरू कर दिया है। अब वो कॉन्वर्सेशन सत्य की खोज में नहीं निकल पड़ी थी, अब वो कॉन्वर्सेशन और पर्सनल हो गई थी, और उसने मेरे साथ बदतमीजी करनी, गाली गलौज करनी शुरू कर दी थी। तुम साले समझते क्या हो, तुम साले 2 यूट्यूब वीडियो देख लेते हो, तुम साले अपने यूट्यूब चैनल खोल लेते हो, तुम साले ये, तुम साले वो, तुम्हारी ये, तुम्हारी वो, तुम्हें यहाँ मारा जाएगा, तुम्हें वहाँ जलाया जाएगा, ये सब। और उस मोमेंट ने मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई कि भाई साहब आप फोर्स कर ही नहीं सकते किसी के ऊपर अपना वर्ल्ड व्यू, और एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो चेंज हो जाए। आप किसी को खींच के नहीं ला सकते अपने पर्सपेक्टिव में व्हेन दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंटली तुम इंटाइटल्ड नहीं हो दोस्त वो करने के लिए कि तुम जबरदस्ती किसी के पीछे पड़े हो समझाने के लिए। और ये शायद सबसे गहरा और सबसे रियल लेसन था स्टोइसिज्म का, जो मुझे स्टोइसिज्म ने सिखाया, फिलॉसफी ने सिखाया, विच इज नॉट कंट्रोलिंग अदर पीपल्स माइंड, नॉट गेटिंग इमोशनली अटैच्ड टू आउटकम्स। कि मैंने अपने को जोड़ दिया कि सामने वाला राजी होगा तो हम खुशी खुशी जाएंगे, वरना ये हमारी भी लग जाएगी। ये रियलाइजेशन कि अपनी एनर्जी और टाइम मत वेस्ट करो ऐसी बैटल्स लड़ने में जो तुम जीत नहीं सकते, जो तुम्हारे मानचित्र से बाहर है। और इस रियलाइजेशन ने मेरे पूरे डायरेक्शन बदल दी जिंदगी का। बिकॉज मैंने अब ना एक चीज समझ ली बहुत गहराई से, विच इज फिलॉसफी इज नॉट अबाउट प्रूविंग कि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ या इन लोगों से ज्यादा स्मार्ट हूँ। वो डिबेट जीतने वाली बात नहीं थी, वो हर किसी को तुमसे एग्री करवाने वाली बात नहीं थी। फिलॉसफी वॉज अबाउट अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, ऐसी रियलिटीज जो कि तुम्हारी बॉडी में भी लिमिटेशंस डालती है, तुम्हारे माइंड में लिमिटेशंस डालती है। एंड उसी वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया, बिकॉज मुझे जेन्युइनली ये बिलीफ है, पता है ये जो कंट्रीज है, हमारी कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ से देखती है, एंड अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से। हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें और रैशनल थिंकिंग चाहिए। क्योंकि कंट्रीज अलग हो सकती हैं बट सबको पता है हिस्ट्री पैटर्न्स
रिपीट होते हैं। और ये जो सेम इमोशनल रिएक्शंस, ये उसी तरीके की ट्राइबल, ठीक है, क्या कह सकते हैं, एकदम प्रिमिटिव थिंकिंग, वो रिफ्यूज़ल अपने बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करने का, वो सेम ह्यूमन साइकोलॉजी, वो रिपीट होती है। और यहाँ पे फिलॉसफी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। इसलिए नहीं कि वो आपको सारे आंसर्स दे देती है, बट इसलिए वो आपको ये सिखाती है कि आप बेहतर सवाल कैसे पूछें। बट यहाँ पे ना चीज़ और इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज सालों तक स्टोइसिज्म पढ़ने के बाद या समझने के बाद मैंने एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सत्य देखना शुरू कर दिया, विच इज़ मे बी स्टोइसिज्म जो इंटरनेट दिखाने की कोशिश करता है या बेचने की कोशिश करता है, वो स्टोइसिज्म है ही नहीं जिससे मैं ओरिजिनली प्यार में पड़ा था। शायद हम लोग पूरी तरीके से स्टोइसिज्म की फिलॉसफी ही मिसअंडरस्टैंड करके बैठे हैं। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग वाइजर, ज़्यादातर लोग इमोशनली नंब बन गए हैं, सुन्न पड़ गए हैं, शून्य बटा सन्नाटा हो गया। यही चीज़ जो है इस वीडियो पे एक सवाल उठाती है कि डिड स्टोइसिज्म एक्चुअली मेक अस स्ट्रॉन्गर, या फिर हमने बस अपनी वीकनेस को बाकी लोगों से छुपाना बेहतर तरीके से सीख लिया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि स्टोइसिज्म इतनी अट्रैक्टिव बन क्यों गई मेरे जैसे लोगों के लिए और ऐसे बहुत लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैं अपना पर्सपेक्टिव देख सकता हूँ, विच इज़ व्हेन आई फर्स्ट डिस्कवर्ड स्टोइसिज्म, वो फिलॉसफी की तरह लगे ही नहीं यार। टू बी ऑनेस्ट, वो एक वेपन की तरह लगा। बिकॉज जब मैंने डिस्कवर किया उसको, मेरे को कोई मोटिवेशनल एडवाइस नहीं चाहिए थी। भाई बहुत देख लिया, बहुत बचपन में संदीप माहेश्वरी को भी देख लिया भैया, है ना, इधर उधर टोनी रॉबिन्स को देख लिया है, मेल रॉबिन्स को देख लिया है, अब थक गए हैं। अब कुछ हमें चाहिए, समझ लो आप, वेपन, हथियार। मुझे ये नहीं चाहिए था कि कोई मुझे ये बताए कि यार इट्स ओके टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, टॉक अबाउट योर पेन। मुझे कंट्रोल चाहिए था। मुझे कैसा तरीका चाहिए था जिससे मैं अपनी ओवर थिंकिंग रोक सकूँ, रिएक्शन रोक सकूँ, ये कमजोरी वाली फीलिंग हटा सकूँ, ये जो लोग मुझे इफेक्ट करते हैं वो हटा सकूँ। स्टोइसिज्म ने मुझे एग्जैक्टली वही दिया। एक लाइन दी जो कि इतनी ज़्यादा एडिक्टिव थी ना कि उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, विच इज़, आई कोट, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू यू, यू कैन ओनली कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड, आई अनकोट। यार हाँ, किसी ने कुछ कहा और मेरे कहने से पहले बीच में एक रिएक्शन विंडो है, उस रिएक्शन विंडो में असली कंट्रोल आता है। यंग नौजवान, फोकस है बिल्कुल, एक यंग नौजवान जो कि खोया हुआ है, रिजेक्टेड फील कर रहा है, गुस्से में है, इनसिक्योर फील कर रहा है, पावरलेस फील कर रहा है, ये लाइन एक फ्रीडम की तरह थी, एक फ्रीडम वॉर की तरह थी। सडनली ये जो पेन है ना, उसको एक सिस्टम मिल गया। मेरे अंदर जो पेन चल रहा है, मेरे अंदर जो दर्द चल रहा है, मेरे अंदर जो सफरिंग चल रही है, कि उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया गया। जो भी हार्ट ब्रेक हो रहा है वो टेस्ट की तरह बन गया, जो भी फेलियर हो रहा है वो ट्रेनिंग की तरह बन गया, जो भी गुस्सा है अंदर में वो डिसिप्लिन की तरह बन गया। एंड आई बिलीव दैट इज वाई स्टोइसिज्म बिकेम सो अट्रैक्टिव टू मी। भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसने मुझे ऐसा फील करवा दिया कि अब मुझे कोई नहीं छू सकता। बट धीरे धीरे ना वो अपने आप में एक प्रॉब्लम बन गई। सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वाट लग गई, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन कि मैं अपने इमोशंस किसी और के हाथ में नहीं दूंगा, मैं अपने इमोशंस खुद कंट्रोल करूंगा, और आई शुड नॉट फील इमोशंस एट ऑल। अब वो कहाँ है भाई, मैं तो इमोशनलेस बन गया है, मैं तो किसी के हाथ में अपने बटन नहीं दूंगा, और मेरे तो इमोशंस ही खत्म हो रहे हैं यार, सब कुछ अजीब सा ब्लैक एंड वाइट सा लग रहा है, ग्रे जोन में चला गया। और मुझे लगता है इसी पॉइंट पे बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी, स्टोइसिज्म को मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर देते थे या कर दे रहे हैं। बिकॉज जो ओरिजिनल स्टोइक्स थे वो ये आपको नहीं बता रहे थे कि आप इमोशनली डेड कैसे हो। क्योंकि स्टोइसिज्म में एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है, वह इतने इमोशनलेस हो जाए कि तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे तुम्हारा कोई लवर है उसको सामने जलाया जा रहा है और तुम बोल रहे हो भाई मैं तो इमोशनल कंट्रोल करूंगा, मैं तो ना रोऊंगा, मैं तो ना कुछ बोलूंगा। क्योंकि कोर डिस्टिंक्शन ही यही है। रियल स्टोइसिज्म कैरेक्टर और जजमेंट के ऊपर है। तो मैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वेल द इंटरनेट वर्जन उसको धीरे धीरे लाइफ हैक्स, मैस्कुलिनिटी, एस्थेटिक्स और इमोशनल सप्रेशन में बदल देता है। और यही हुआ मेरे साथ द रणवीर शो पे, बियर बाइसेप्स पॉडकास्ट पे। जिसने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। मैंने ये रॉ ब्रूटैलिटी एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच से जो दी, क्योंकि पॉडकास्ट छोटा होता है, इतना लंबा नहीं बक सकते, लोगों ने उसको समझ लिया भाई मैस्कुलिनिटी, एस्थेटिक्स, ये तो लाइफ हैक्स बता रहे, तो इमोशनल सप्रेशन बता रहे हैं, तो मिस रिप्रेजेंटेशन बहुत ईजिली हो गया। और एक बार आपने अगर कंफ्यूज कर दिया ना इमोशनल कंट्रोल को और इमोशनल सप्रेशन को, तो स्टोइसिज्म विजडम कम लगने लग जाता है, वो एक मुखौटे मास्क की तरह हो जाता है। अब असली सवाल ये नहीं है कि स्टोइसिज्म ने हमारी, आपकी या मेरी मदद करी। असली सवाल उठता है, क्या मैं सही में स्टोइसिज्म प्रैक्टिस कर रहा था या फिर मैं चीज़ों को सप्रेस कर रहा था, हर इमोशन को सप्रेस कर रहा था, जिससे कि मैं कुछ फील ही ना कर पाऊँ। ये जो मिसकंसेप्शन है ना फिलॉसफी के अराउंड, उस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए मैंने अपना ये चैनल बनाया जो कि आप देख रहे हो, और अपनी फिलॉसफी मास्टर क्लास भी बनाई। बिकॉज इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट पे यही है कि लोग फिलॉसफी को
पार्ट्स में, फ्रैगमेंट्स में कंज्यूम करते हैं। 30 सेकंड की रील देख ली, एक मोटिवेशनल कोट ले लिया, वायरल पॉडकास्ट क्लिप ले ली, एक कूल लुकिंग रोमन स्टैचू जिसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। बट फिलॉसफी कभी ऐसे एंटरटेनमेंट की तरह कंज्यूम करने के लिए नहीं बनी थी। इट वॉज मेंट टू बी स्टडीड, क्वेश्चन, डिबेटेड एंड अप्लाइड। मैंने जो अपनी फिलॉसफी मास्टर क्लास बनाई है ना, वो इन्हीं आइडियाज़ को जान देने के लिए है। स्टोइसिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म, नीचे, बुद्धिज्म और ये जितने स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उन लोगों को तोड़ना और इस तरीके से तोड़ना कि आप उसके पीछे का डीपर मीनिंग समझ पाए और सिर्फ सरफेस लेवल कोड्स के ऊपर ना रह जाए, उस फिलॉसफी को समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए, जिससे कि यू चेंज नॉट ओनली मेंटली बट सोशली एंड फाइनेंशियली एज वेल। तो भैया पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए और अगर मास्टर क्लास नहीं उठाइए तो उस आर्मी का पार्ट बनिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन दैट चेंज एब्सोल्युटली एवरीथिंग फॉर मी, विच इज क्या मैं सही में स्टोइक बन रहा था या फिर मैं अपने आप को धीरे धीरे इमोशनली अनअवेलेबल बना रहा था। यहाँ पे ना दोस्त कहानी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज एक बहुत लंबे समय तक मेरे को ये लगता रहा कि स्टोइसिज्म ना भाई जेन्युइनली मेरे को काम बना रहा है। ऐसा लगने लग गया मैं मैच्योर बन रहा हूँ, ऐसा लगने लग गया मैं और डिसिप्लिन बन रहा हूँ, ऐसा लगने लग गया कि मैं इस तरीके का इंसान बन रहा हूँ, मर्द बन रहा हूँ, या आपके केस में औरत बन रही हैं कि आई डोंट नीड टू रिएक्ट टू एनीथिंग। बट अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, आई डोंट थिंक आई वॉज काम। आई थिंक मैं सिर्फ सुन पड़ गया था। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे बिटवीन एक ऐसा इंसान जो कि पेन फील कर सकता है और फिर भी कंट्रोल के साथ उस पेन को झेल सकता है, और एक ऐसा मर्द जो कि पेन से डरता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि भाई मेरे को तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, मैं तो एकदम कवच लगा के घूम रहा हूँ। हम में से बहुत सारे लोग ना इन दो चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं। हमें ये लगता है कि अगर हम रोएंगे नहीं तो हम स्ट्रांग हैं, बोला जाता है ना। अगर हम कंप्लेन नहीं करेंगे तो हम बहुत बुद्धिमान है, वाइज है। अगर हम अपने हर्ट, चोट जो लगी हुई है, चाहे दिल में अंदरूनी चोट या फिजिकल चोट, हम लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हम तो उस चोट से, उस दर्द से ऊपर है। अगर कोई हमें बिट्रे करेगा, मतलब धोखा देगा, तो हम ये कहेंगे कि ये इट इज़ व्हाट इट इज़, जो है जो हो गया सो हो गया। हमें ऐसा लगता है कि भैया हम किसी हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को, है ना, भेद के आगे बढ़ गए, या बुद्धा भी ऐसी क्या एनलाइटनमेंट हासिल किए होंगे जो हम लोग ने कर लिए। बट समटाइम्स इट इज़ वॉट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ अवॉइडेंस है। दोस्त तुम भाग रहे हो, कभी कभार वो ईगो होती है आपकी जो अपने आप को फिलोसॉफिकल दिखाने के लिए भाग रही होती है। असली स्टोइक्स ये नहीं कह रहे थे कुछ मत फील करो, ये कह रहे थे फील करो, उसको समझो, उसको सॉल्व करने मत बैठ जाओ, उसके अंदर अपना दिमाग मत घुसेड़ लो, उसके गुलाम मत बन जाओ। और ये बहुत ही अलग चीज़ है। जो फेक वर्जन ऑफ स्टोइसिज्म है वो इमोशंस को वीकनेस की तरह समझता है, वाइल रियल स्टोइसिज्म इज़ मोर क्लोजर टू ऑब्जर्विंग योर इमोशंस और ऐसी सिचुएशंस चूज करना है, ऐसे रिस्पॉन्सेज चूज करना जो कि बेटर जजमेंट से आते हैं। बट ये जो इंटरनेट वर्जन है ना, इससे मेरे को एक और चीज़ दिखाई, विच इज़ कैसे कोल्ड बन जाना है, कैसे साइलेंट रहना है, कैसे और किसी की ज़रूरत में नहीं रहना है कि किसी की हमें ज़रूरत ही नहीं, कैसे ऐसे एक्ट करना है कि हमें तो कुछ हर्ट ही नहीं कर सकता। और धीरे धीरे जो स्टोइसिज्म है ना, हर उस गलत जगह जाने लग गया जहाँ नहीं जाना चाहिए था उसको। मेरी ज़िंदगी है जहाँ पे मुझे चीज़ें कम्युनिकेट करनी चाहिए थी, लोगों को बताना चाहिए था, वहाँ पे मैं चुप रहता था। जहाँ पे मुझे एडमिट करना चाहिए था कि हाँ मैं चोटिल हूँ, मुझे चोट लगी है, मैं अपने आप को बाप समझता था। जहाँ पे मुझे लोगों से मदद या हेल्प मांगनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई नहीं चाहिए, लोन वुल्फ हूँ मैं, वुल्फ होता है ना, लोन वुल्फ हूँ मैं, कोई नहीं छेड़ सकता। और जहाँ पे मेरे को अपने वो इमोशंस प्रोसेस करने चाहिए थे, मैंने मार्कस ऑरेलियस के नाम के साथ जो चेपे हुए कोट्स आते हैं उसके नाम पे मैंने अपने आप को दबा लिया। सबसे खतरनाक पार्ट होता है, क्योंकि स्टोइसिज्म आपको आपके अवॉइडेंस को इंटेलिजेंट दिखा सकता है कि भैया ये अवॉइड कर रहा है चीज़ें, सिचुएशन, सफरिंग, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। आपके इमोशनल डैमेज को वो डिसिप्लिन की तरह दिखा सकता है। देखो रोज़ मैं टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आ रहा हूँ सरहद पे एक फौजी की तरह लड़ने के लिए अपनी जंग। जो आपके अंदर डर है वल्नरेबिलिटी का, वो स्टोइसिज्म छुपाने की कोशिश करता है। जो इंटरनेट स्टोइसिज्म और ऐसे दिखाता है बहुत विजडम से भरे हुए हैं, आप बहुत बुद्धिमान है। और उसी पॉइंट पे मेरे को रियलाइज़ हुआ शायद मैं स्टोइसिज्म प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, शायद मैं एक ऐसा सोशली एक्सेप्टेबल तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं अपने आप से भाग सकूँ और अपने आप को टॉप गन दिखा सकूँ, टॉप जी जो एंड्रयू टेट भाई सब दिखाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद ना मैंने एक और बड़ा सवाल अपने आप से पूछना शुरू कर दिया, अगर ये रियल स्टोइसिज्म नहीं है तो असली स्टोइसिज्म होता क्या है, एंड व्हाट द हेल डिड द इंटरनेट टर्न इट इनटू। समझते हैं उसको।
यहाँ पे सारी चीज़ें भैया घूम फिर के अब सेंस बनाने लग गई मुझे, क्योंकि जो स्टोइसिज्म मैंने डिस्कवर करी थी ऑनलाइन और जो असली में 2000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, वो दोनों एक जैसी बिल्कुल नहीं है। जो स्टोइसिज्म मैंने ऑनलाइन देखी वो बहुत लाउड है, हल्ला करती है। इवन दो वो दिखाई गई ऐसे भैया चुप्पी साध लो मैं तो चुप हूँ, लेकिन हल्ला हो रहा है। इट वॉज ऑल अबाउट कई रोमन स्टैचूज हैं, सिग्मा मेल एडिट्स हैं, कोल्ड चावल ले लो, रिवेंज कर लो, दुश्मनी ले लो, पैसा, स्टेटस, डिसिप्लिन, वुमेन डिस्ट्रैक्शन की तरह होती है, और एक ऐसा मिस्टीरियस खुफिया इंसान बन जाओ कि जिसको कुछ फील ही नहीं होता, किसी की ज़रूरत ही नहीं होती। द लोन वुल्फ वाली फीलिंग आ गई भैया, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट बन गया। और जब आप यंग हैं तो लुक्स ही सब कुछ होती है। देखने में लगेगा भाई बहुत बुद्धिमान फिलॉसफी है, विजडम है, और लगेगा मैस्कुलिनिटी असली इसी से आती है। बट जितना ज़्यादा मैं इसके अंदर घुसता चला गया ना, आप भी घुसेंगे, इतना ज़्यादा रियलाइज़ ये मुझे हुआ, जो ओरिजिनल स्टोइक्स थे ना वो पावरफुल बनने से ऑब्सेस थे ही नहीं, वो ऑब्सेस थे बेहतर बनने से। जो कल थे उससे बेहतर वो आज बने। रियल स्टोइसिज्म ये नहीं था कि आप एकदम ठंडे पड़ गए, वो कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर था। इट वॉज नॉट अबाउट कि अपने इमोशन दबा के बैठ गए कुमरे के किनारे में। इट वॉज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस, इससे पहले वो आपके ऊपर काबू करें। पैसा चेस करने से रिलेटेड नहीं था, फेम, वैलिडेशन या डोमिनेंस चेस करने से रिलेटेड नहीं था। इट वॉज वेरी डिफरेंट। इनफैक्ट ये जो डिफरेंस था कि भाई ये बहुत गलत तरीके से हमारे ऊपर डाला गया इंटरनेट स्टोइसिज्म के द्वारा। ये जो एंशिएंट स्टोइक्स थे वो पैसे, फेम, सक्सेस, रेपुटेशन को एक्सटर्नल थिंग्स की तरह चेज करते थे, नॉट द रियल गोल ऑफ द लाइफ। उनका रियल गोल वॉज वेरी सिंपल, कैरेक्टर डेवलपमेंट, जजमेंट और वर्च्यू। एक आप न्यायपूर्वक इंसान है कि नहीं, आप एक जस्ट इंसान है कि नहीं, आप एक ऑनेस्ट इंसान है कि नहीं। यहाँ पे इंटरनेट स्टोइसिज्म ना एकदम जोक की तरह लग जाता है, बिकॉज लोगों ने एक ऐसी फिलॉसफी जो कि कहती थी डोंट बिकम अ स्लेव टू व्हाट, बाहर की वैलिडेशन, उसको उठा के बदल लिया किस चीज़ में, पैसा कैसे कमाना है स्टोइसिज्म यूज़ करके, औरतों को कैसे चेस करवाना है आपके पीछे स्टोइसिज्म यूज़ करके, अल्फा मेल कैसे बन जाना है स्टोइसिज्म यूज़ करके। क्योंकि ये चीज़ रणवीर के पॉडकास्ट में मैंने कमेंट्स में देखी, लोग यही बोल रहे थे अल्फा मेल एक और एंड्रू टेट आ गया। भाई तुम चूंकि वो सुनते हो तो तुम हर चीज़ को उससे रिलेट करते हो। एवरी ब्रूटल पर्सन इज नॉट योर अल्फा मेल या सिग्मा मेल या एंड्रू टेट, इट इज़ नॉट दैट। और यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं उनकी भी गलती कहूँगा कि उन्होंने टाइटल इस तरीके से लिख दिया, बिकॉज दे आर सो मच इनटू कि भाई हमें मास ऑडियंस चाहिए, कि उन्होंने मेरी फिलॉसफी को पकड़ के उलट दिया पूरी तरीके से, और उन्होंने टाइटल ही वो डाल दिया भाई, सिग्मा मेल पता नहीं क्या डाला था, बिकम अ सिग्मा मेल, आई डोंट नो व्हाई, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा पर्सनली। ठीक है, तरीका है अपने चैनल पे, उनको भी चैनल चलाना है, मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। मैं पर्सनली होता वो नहीं करता कि कैसे दर्द ना आए आपके अंदर स्टोइसिज्म यूज करके। ब्रो दैट्स नॉट फकिंग स्टोइसिज्म। वो इनसिक्योरिटी है जिसने गमछा पहन लिया तुम्हारे सामने गऊ के बन के खड़ी हो गई है। असली स्टोइसिज्म पूछता है क्या दोस्त तू और ऑनेस्ट बनता जा रहा है, आर यू बीइंग मोर डिसिप्लिन्ड एवरी डे, क्या तुम और जस्ट बनते जा रहे हो, क्या तुम लेस कंट्रोल्ड बाय योर ईगो हो, या ईगो अभी भी तुम्हारे ऊपर हावी है, तुम्हारा घमंड, क्या तुम घमंडी बन गए हो। तो घमंड कम करो भाई, अपने अंदर ईमानदारी बढ़ाओ। लेकिन इंटरनेट स्टोइसिज्म कि भाई आप काम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, आप एनफ मैस्कुलिन दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, आप एनफ सक्सेसफुल दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ऐसे बन जाइए जिससे जैसे कोई आपको इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। ये है डिफरेंस रियल स्टोइसिज्म में और इंटरनेट स्टोइसिज्म में। रियल स्टोइसिज्म इज इंटरनल, इंटरनेट स्टोइसिज्म परफॉर्मेटिव है, बाहर से। रियल स्टोइसिज्म इज मास्टरी ऑफ सेल्फ, अपने ऊपर मास्टरी करना। इंटरनेट स्टोइसिज्म इज अबाउट बिल्डिंग एन एस्थेटिक, एक एस्थेटिक समझ लीजिए आप पंडाल बना लिया अपने तरफ, शामियाना बना लिया कि भाई मेरे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, गो फक योरसेल्फ वाली फिलॉसफी। और 5 साल तक मैं इन दोनों को कंफ्यूज करता रहा। मैं ये सोचता रहा कि मैं एक फिलॉसफी फॉलो कर रहा हूँ, बट मैनी टाइम्स आई वाज जस्ट कॉपिंग एन आइडेंटिटी जो सामने से मेरे ऊपर चेप दी जा रही थी। और एक बार मैंने ये चीज़ समझ ली ना, तो अगला जो सवाल था वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस बन गया। हाउ डिड अ सीरियस एंशिएंट फिलॉसफी अबाउट कैरेक्टर टर्न इनटू वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेल्फ हेल्प एस्थेटिक्स ऑन द इंटरनेट। तो भाई साहब फेक स्टोइसिज्म जो है ना वो पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि उसकी पैकेजिंग करना बड़ा आसान है। सोचो इस बारे में जरा, इसके पास सब कुछ है जो इंटरनेट को पसंद है, थोड़ी सी डार्कनेस, थोड़ी सी सुपीरियोरिटी, थोड़ी सी मैस्कुलिनिटी, थोड़ा सा बोल्डनेस, सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंटली ये लोगों को एक ऐसी फीलिंग देता है कि आप पावरफुल बन जाएंगे विदाउट एक्चुअली फोर्सिंग योरसेल्फ टू बिकम वाइज। तो जो एक्चुअल स्टोइसिज्म है वो आपसे क्या कहता है, वो आपसे कहता है कि भाई साहब ये है A to B स्टोइसिज्म का पाथ जिसमें विजडम एक बहुत बड़ा रोल रखता है। इंटरनेट स्टोइसिज्म बोल रहा है ये विजडम भूल जाओ, हम दोनों को जोड़ देंगे, आप A पे हैं आप B पे पहुंच जाएंगे, मेरा एक वीडियो देख लीजिए। एंड दैट इज व्हाई स्टोइसिज्म सेल्स। अब जो है ना
दोस्त ये सुनने में बड़ा पावरफुल लगेगा। जब आप यंग हैं, जब आप लॉस्ट हैं, या आपकी इनसिक्योरिटी को ना एक हीरोइक स्टोरी लाइन देते हो, भैया मैं ही हीरो, मैं शाहरुख खान हूँ, सलमान खान हूँ अपनी मूवी का। आप अकेले नहीं है, आप एक मॉन्क मोड में हैं, आप चोटिल नहीं हैं, आप एक डेंजरस इंसान बन रहे हैं, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आप स्टोइक बन रहे हैं। और इस चीज़ का गिल्टी मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने ना सिर्फ खुद के साथ बट ऑनलाइन भी ऐसा कंटेंट डाला। मुझे लगा क्योंकि स्टोइसिज्म इज दिस कि हम लोग जितना जल्दी ए से बी तक पहुंच, जो कि बुरी बात नहीं है भाई, देखो पहुंचना ज़रूरी है, बट वो जो टाइम स्पैन है ना वो ज़्यादा लगता है। मेरे दिमाग में जैसे चीज़ें आती थी, मैंने स्टोइसिज्म पढ़ा, अच्छा मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, चलो इन लोगों को बताता हूँ मैं, जितनी जल्दी हो सके ये समझ जाए उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बेहतर होगी। बट दैट इज़ नॉट हाउ स्टोइसिज्म वर्क्स। अब रियलाइज होता है लोगों ने जो है ना स्टोइसिज्म को एक लाइफ हैक सिस्टम बना दिया है फॉर सक्सेस, मनी, पावर एंड इमोशनल कंट्रोल। इवन तो जो एंशिएंट स्टोइक्स थे जो कि करते थे, बिल्कुल करते थे, इट वाज इंपॉर्टेंट। स्टोइसिज्म ये नहीं कह रहा कि इस सबको भूल जाओ, जाके हिमालय की चोटी पे बैठ जाओ। अपने ऊपर काम करोगे तो एक्सटर्नल थिंग्स एक सेकेंडरी कैरेक्टर की तरह आ जाती है। और ये है भाई क्रेजी पार्ट, क्रेजी हो गया भाई। ये जो इंटरनेट है उसने एक ऐसी फिलॉसफी को लिया विच वॉज सपोज टू बी सपोज टू फ्री यू फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन, उसको ऐसा बदल दिया कि अब तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे ही भाग रहे हो। इसी वजह से फेक स्टोइसिज्म पॉपुलर हो गई। नॉट बिकॉज कि फेक स्टोइसिज्म इज वेरी डीप, बट बिकॉज मार्केटेबल आसान था, पैकेजिंग आसान थी, लोग स्ट्रॉन्ग फील होने लग गए। इस वजह से लोगों को अपने अंदर ही फील होने लग गया कि भैया मेरे पास विजडम नहीं, लेकिन मैं फिर भी बुद्धिमान हूँ। जो टूटे हुए मर्द हैं उनको एक लैंग्वेज मिल गई फॉर देयर पेन, जो सेलर्स हैं उनको अपना प्रोडक्ट बेचने का तरीका मिल गया। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने स्टोइसिज्म के ऊपर ही अपना अपना पूरा करियर बना रखा है। ये चीज़ अभी भी हमारे अंदर जहन में एक और गहरा सवाल उठाती है, यंग नौजवान लौंडे ही स्पेसिफिकली इस वर्जन के लिए इतनी बुरी तरीके से क्यों गिरते हैं। ये जो फेक स्टोइसिज्म है वो परफेक्ट फिलॉसफी क्यों बन गई एक जनरेशन के लिए जो कि गुस्से से, अकेलेपन से और कंफ्यूजन से भरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जो फेक स्टोइसिज्म है, जो रीज़न है जो वो इतना अट्रैक्टिव बन गया, इज़ बिकॉज वो लोगों को एक डेस्परेशन देता है, वांट अ फीलिंग ऑफ कंट्रोल। ज़्यादातर यंग नौजवान, जो आप भी अगर यंग हैं देख रहे हैं, वो इमोशंस लेके चल रहे हैं अपने साथ, और उस इमोशन को प्रोसेस करने का तरीका नहीं पता। उनको फीलिंग आती कि मैं रिजेक्ट कर दिया गया हूँ, मैं लोनली हूँ, मेरे देखो आसपास के लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, इतना पीछे रह गया। वो 21 साल का मिलियनेयर है, लौंडा अपनी लैम्बोर्गिनी घुमा रहा है, बगल में मस्त बंदी घुमा रहा है, तुम्हें लग रहा है ये कैसे हो रहा है। ये हो सकता है कि सब कुछ रेंट का है, चलो ठीक है, फिर तुम सोचोगे रेंट का है, रेंट तक भी तो पहुंचने में टाइम लगता है। एक दिन लैम्बो रेंट करने का भी कोई कम पैसा तो होता नहीं है, मेरी 8 महीने की सैलरी निकल जाएगी। पीछे फील कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई उनको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। बट वो चीज़ एडमिट करना कि मैं पीछे रह गया हूँ बड़ा अनकंफर्टेबल है, बिकॉज ये कहना कि मैं चोटिल हूँ बड़ा कमज़ोर लगता है। सो इंस्टेड इंटरनेट पे लोग दूसरी लैंग्वेज ढूंढ लेते हैं। तुम जैसे लोग दूसरी लैंग्वेज ढूंढ लेते हो, तुम कहते हो मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, आई एम फोकस्ड। इंस्टेड ऑफ कि मैं अकेला हूँ, दे से आई डोंट नीड एनीवन। इंस्टेड ऑफ कि मैं डरता हूँ वल्नरेबल रहने से, दे से आई एम स्टोइक, मैं तो स्टोइक हूँ, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मेरे जानने में बहुत लोग हैं जो अच्छे बोल रहे मैं तो बहुत स्टोइक हूँ, मेरे को तो कोई चीज़ नहीं छेड़ सकती। अबे भाई लगी पड़ी है ज़िंदगी की, वाट लगी पड़ी है, अंदर झांक के अपने पजामे में देख। ये बोल के कुछ नहीं हो जाएगा मैं तो स्टोइक हूँ, बोल एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं हो जाएगा कि हम वल्नरेबल, तो रियलिटी से फेस कर। और यहाँ पे फेक स्टोइसिज्म बड़ी पावरफुल बन जाती है, बिकॉज ये ना पेन ले लेते हैं, मॉर्फिन की तरह होता है। जब मॉर्फिन डाला, पेन चला गया, अब तुम जम पे जाओ, और उसको बहुत अट्रैक्टिव आइडेंटिटी दे देता है। आपकी जो लोनलीनेस है वो डिसिप्लिन बन जाता है, आपका जो इमोशनल वॉल है आसपास जो बना लिया वो स्ट्रेंथ बन जाता है। आपका इनएबिलिटी टू ट्रस्ट समवन बड़ा विजडम, भाई मैं तो बहुत धक्के खाए, आप सीख गए हो। और सडनली अब आपको ऐसा लगने लग जाता है कि भाई आई एम नॉट समवन हु इज स्ट्रगलिंग, यू फील लाइक समवन हु इज इवॉल्विंग। एंड दैट फीलिंग ना वो एडिक्टिव है, रोज नया वीडियो, रोज नया कोटेशन। क्योंकि असली हीलिंग ना भाई वो ये आपसे रिक्वायरमेंट लेती है, उसका नौकरी में आने का रिक्वायरमेंट ही है कि भाई ये एडमिट करो समथिंग इज रॉन्ग। इसके लिए आपको वल्नरेबल बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने ऐसे शरीर के हिस्से देखने पड़ेंगे जिसको आप देखना नहीं चाहते। असली में ना पजामा खोल के देखें कि शर्मा जाए। बट फेक स्टोइसिज्म आपको एक बहुत आसान पखडंडी दे देता है। वो आपको ये कहता है आपको हील होने की जरूरत नहीं, भाई तू क्या हील होके क्या करेगा, तेरे को स्ट्रांग बनना है। और जो पहले से चोटिल है, दर्द में है, हर्ट है, ये मैसेज बड़ा पावरफुल लगता है। अच्छा मैं तो इसको लेके इतना रो रहा था, मेरे को तो बस स्ट्रांग बनने, रिकॉर्डिंग के लिए हो रही थी, बड़ा हमको डर लगता है, अभी हम 20 मिनट बक चुके हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। क्योंकि इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग योर वुंड, जो तुम्हारे जख्म है उसको कन्फ्रंट करने से अच्छा लोग क्या करते हैं कि भाई अपनी आइडेंटिटी उन जख्मों के अराउंड बना लें। लोग इमोशन प्रोसेस नहीं करते हैं, उसको पर्सनैलिटी में बदल देते हैं, और इसलिए फेक स्टोइसिज्म और आसानी से बढ़ती है। इट डजेंट मेक पीपल फील ब्रोकन, इट मेक्स देम फील चोजन कि आई एम द चोजन वन। बट जो
बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सवाल है वो ये है कि क्या आप दो सही में स्ट्रांग बन रहे हैं या फिर आप सिर्फ चीज़ें छुपाने में बड़े अच्छे होते जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको तकलीफ़ में डाल रही है। सवाल है, जवाब दीजिएगा। तो फाइनली सवाल उठता है कि स्टोइसिज्म ने मेरी ज़िंदगी इम्प्रूव करी या फिर उसने सिर्फ मेरी हीलिंग डिले कर दी। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आंसर दोनों है, क्योंकि स्टोइसिज्म ने जेन्युइनली मेरी मदद करी। इसने मुझे ये सिखाया कि कैसे रिएक्ट करने से पहले रुकना है, पॉज करना है, रिफ्लेक्ट करना है। इसने मुझे सिखाया कि हर सिचुएशन मेरी इमोशनल एनर्जी डिज़र्व नहीं करती है। इसने मुझे सिखाया कि मैं सब कुछ नहीं कंट्रोल कर सकता जो मेरे आसपास हो रहा है, और ये लेसन अपने आप में पावरफुल है। बट जो प्रॉब्लम है वो तब शुरू होती है जब स्टोइसिज्म को आप एज ए सोल्यूशन बना लें हर प्रॉब्लम का, सिचुएशन का। किसी ने मुझे हर्ट किया, डिटैच कर जाओ। कुछ गलत गया, एक्सेप्ट कर जाओ। मैं अगर लॉस्ट फील कर रहा हूँ तो कंट्रोल व्हाट यू कैन। और स्लोली मैंने सवाल उठाना छोड़ दिया कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, और ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि मैं ये फीलिंग अवॉइड कैसे कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज हर बार आंसर ये नहीं होता कि हम डिटैच करके बैठ गए। कभी कभार आंसर होता है कि हम अपने साथ एक डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन करें। कभी कभार आंसर आता है जब आप ये एडमिट करते हैं कि कोई चीज़ आपको हर्ट करें। कभी कभार ये एक्सेप्ट करने में आपकी मदद होती है कि आपको मदद की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इमोशनली स्ट्रांग बन रहा हूँ, बट कभी कभार आई वॉज जस्ट बिकमिंग इमोशनली हूँ अनअवेलेबल। मन में भी कह सकते हैं स्टोइसिज्म शायद कभी दिक्कत थी नहीं। मे बी मैं उसको इस तरीके से यूज़ कर रहा था कि मैं अपने उन हिस्सों को एस्केप कर पाऊँ जिन हिस्सों को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो भाई साहब, लाइन क्या है? स्टोइसिज्म डेंजरस कब बन जाती है? हर एक फिलॉसफी ना या तो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी दोस्त, या आपके लिए एक जेल की तरह बन जाएगी। स्टोइसिज्म डेंजरस तब बन जाती है जब वो आपकी मदद करना छोड़ दे, आपको ही खुद को समझने में, और आपको ऐसा बना दे कि आप अपने आप को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। जब एक्सेप्टेंस एक एक्सक्यूज बन जाता है टू स्टॉप ट्राइंग, इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। जब डिटैचमेंट एक फियर बन जाता है ऑफ केयरिंग, और आप बोलते हैं आई डोंट नीड एनीवन। व्हेन डिसिप्लिन बिकम्स पनिशमेंट, कि भाई अपने आप को तोड़ना है, फोड़ना है, जिससे मैं बेटर बन पाऊँ। जब कामनेस नमनेस बन जाती है, यार मेरे को किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एकदम फाड़ दूंगा सबको, और ये सबसे कड़वा सत्य है, सच है। कभी कभार लोग ना अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर रहे होते, वो उन इमोशंस से भाग रहे होते हैं। जो सामने इंसान तुम देख रहे हो ना दोस्त, जो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है बाहर से, वो शायद वो है जो चार दीवारी के पीछे फंसा हुआ है, इमोशनली फंसा हुआ है। और ये स्टोइसिज्म सिर्फ किताबें और फिलॉसफीज पढ़ने से नहीं आता। हम अपने पेरेंट्स को देख लो, अपने फादर को देख लो, भाई वो सामने से बंदा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखेगा, भले ही जाके नहाने के बहाने के मैं नहाने जा रहा हूँ, जरा ऑफिस से आया हूँ, थका हूँ, वो चार दीवारी में रोए, किसी चीज़ को लेकर परेशान है लेकिन शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज सोसाइटी ने उसको स्टोइक रहना सिखाया। क्योंकि एक डिफरेंस है बिटवीन बीइंग पीसफुल एंड बीइंग डिस्कनेक्टेड, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड और एट द एंड ऑफ द डे अपने आप से डिस्कनेक्टेड। एक आता है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, दूसरा आता है फ्रॉम प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। और ये है सबसे डरावना पार्ट। बाहर से तुम एग्जैक्टली वैसे ही लगो कि भाई इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर लगी पड़ी होगी। तो 10 बात की एक बात, स्टोइक्स हमें असल में समझाना क्या चाह रहे थे। और मुझे यहाँ पे लगता है सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है स्टोइसिज्म की, कि लोगों को लगता है कि स्टोइसिज्म बनाई गई थी इंसानों के द्वारा अपने आप को इमोशनलेस बनाने के लिए, बट दैट वाज नेवर द गोल। स्टोइक्स कभी भी ह्यूमन इमोशंस को उखाड़ के फेंकने की बात कर ही नहीं रहे थे। वो एक और गहराई से छुपे हुए सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे कि आप एक बेहतर ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं, ये जानते हुए कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि स्टोइक्स एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझ गए थे कि लाइफ दोस्त बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तुम पूरी ज़िंदगी मेहनत कर सकते हो फिर भी फेल कर सकते हो। तुम पूरी ज़िंदगी किसी से बहुत प्रेम कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, फिर भी उसको खो सकते हो सकता है वो कोई तुम्हारा प्रेमी हो सकता है वो आपका कोई पेट होता है ना, चला जाता है। हो सकता है आप सब कुछ सही करें एंड स्टिल यू एक्सपीरियंस सफरिंग, वो दुख दर्द पीड़ा आ रहा है। तो उनका सोल्यूशन ये नहीं था कि कंट्रोल एवरीथिंग, क्योंकि उनको पता था कि वो इम्पॉसिबल है। उनका सोल्यूशन बड़ा सिंपल था, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि ज़िंदगी या दुनिया तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, तुम्हारे कैरेक्टर को ना डिस्ट्रॉय कर पाए। और ये अपने आप में एकदम ही अलग और डिफरेंट माइंडसेट है। जो स्टोइक्स थे वो ऑब्सेस थे ही नहीं
फ्रॉम अवॉइडिंग पेन। मार्कस ऑरेलियस हिमसेल्फ वॉज इन टू मच पेन, उसने अपना बेटा खो दिया, उसको लोग उसकी सत्ता में इतना धोखा देते, बट ही वॉज नॉट ऑब्सेस्ड विद अवॉइडिंग पेन कि मैं तो स्टोइक हूँ, मैं तो ऐसा राजा बनूंगा, सबकी फाड़ दूंगा। वो ऑब्सेस्ड एक ऐसा पार्ट बनने के लिए जो कि उनको सिखाए। दे वर ऑब्सेस्ड विद नॉट बिकमिंग अ वर्स पर्सन बिकॉज ऑफ पेन, कि मैं और बुरा ना बन जाऊँ, मैं और कोल्ड ना बन जाऊँ, मैं और इमोशनलेस ना बन जाऊँ। तो एक तरीके से स्टोइसिज्म तुम्हें इमोशनलेस नहीं, इमोशन फुल बनाना सिखा देता है, कैसे और इमोशनल बन के उस सिचुएशन को देख सकते हैं। और यहाँ पे एग्जैक्टली मॉडर्न इंटरप्रिटेशन मिस कर जाता है पॉइंट। एक स्टोइक वो नहीं होता जो कभी गुस्सा ना करे, एक स्टोइक वो होता है जिसको गुस्सा आए बट वो उस क्षण में ये डिसीजन लेता है कि मैं एक गुस्सैल इंसान नहीं बनूंगा। एक स्टोइक वो नहीं होता जो कभी डरे ना, एक स्टोइक वो होता है जो डरे फिर भी वो चूज करे क्या सही है मेरी जिंदगी के लिए, मैं आगे बढ़ूंगा। तो गोल कभी स्टोइसिज्म का था ही नहीं कि आप लेस ह्यूमन मोर रोबोट बन जाए, उसका गोल था टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो भारी सवाल आता है यहाँ पे भैया, क्या स्टोइसिज्म असली में एक स्कैम है? और अभी तक जो भी हमने सीखा, आई डोंट थिंक स्टोइसिज्म इटसेल्फ इज़ द रियल स्कैम। जो असल स्कैम है वो ये है कि कोई भी फिलॉसफी मैजिकली आके आपकी ज़िंदगी फिक्स कर देगी। बिकॉज आज की डेट पे वही हो रहा है, हम एंशिएंट विजडम लेते हैं और उसको शॉर्टकट में बदल देते हैं। हमें लगता है कि भैया अगर मैं एनफ मार्कस ऑरेलियस से बिल्ले का बाल हमारा उड़ रहा है, इग्नोर करिएगा कि हम अपने मार्कस ऑरेलियस बाबा को बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, उनके कोट्स पढ़ लेंगे तो आई विल बिकम डिसिप्लिन, मैं स्टोइसिज्म समझने लग जाऊँगा, मैं कभी पेन फील नहीं करूँगा। बट फिलोसफिकली या फिलोसफी कभी आपकी पेन किलर थी नहीं दोस्त, वो एक शीशा था, आईना था। वो आपकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम नहीं हटाएगी, आपकी दुख दर्द पीड़ा नहीं हटाएगा। वो इंसान उस आईने में रिवील करेगा जो आप बन जाते हैं जब वो प्रॉब्लम्स आएगी। एंड ऑनेस्टली इसी वजह से स्टोइसिज्म वैल्यूबल है। बिकॉज असली सवाल या रियल क्वेश्चन वॉज नेवर कि भाई मैं कैसे सफरिंग अवॉइड करूँ, एकदम सफरिंग आए ही ना, वो तो इम्पॉसिबल है ना। असली सवाल है जब सफरिंग आती है मैं क्या इंसान बनूंगा, मैं कैसा मर्द या औरत बन के सामने आऊँगी, क्या मैं और कड़वा बन जाऊँगी? विल आई बिकम समवन हु ब्लेम्स एवरीवन एल्स, कि अपने ऊपर ब्लेम एक्सेप्ट ना करके सबके ऊपर ब्लेम डालो, जो कि तुम लोग करते हैं। अपनी गलतियाँ अपने नहीं, माँ बाप पर डालें, उनकी वजह से मेरा करियर खराब है। भाई जब बड़ा हो गया तो तूने क्या किया अपने साथ, उसके बारे में बात करना। या फिर विल आई बिकम समवन कंट्रोल्ड बाय माई ओन इमोशंस, या फिर मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो हार्डशिप एक्सपीरियंस कर सकता है और अपने आप को खोता नहीं है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टोइसिज्म इज नॉट अ स्कैम। मैं यहाँ पे घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, नहीं है वो स्कैम। बट स्टोइसिज्म को एक एक्सक्यूज यूज करना टू अवॉइड ग्रोथ, वो डेफिनेटली एक स्कैम है। बिकॉज द पर्पस ऑफ फिलोसफी वॉज नेवर टू हेल्प यू एस्केप रियलिटी माई फ्रेंड। कहाँ भागोगे छोड़ के, वो तुम्हारी हमेशा से मदद करने वाला था टू फेस रियलिटी विद अ बेटर माइंड। सो रिमेंबर दिस। वाइज अब क्या लेसन मैंने लिया आफ्टर 5 years ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टोइसिज्म अप टिल लास्ट वीक कह सकते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ पढ़ाई करना अबाउट स्टोइसिज्म, मेरे को लगता है द बिगेस्ट लेसन जो मैंने सीखा पर्सनली वॉज कि गोल कभी था ही नहीं एक ऐसा इंसान बन जाना जिसको कुछ फील ही नहीं होता। तो गोल वॉज टू बिकम समवन हु कैन फील एवरीथिंग। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आज के डेट पे सब फील करता हूँ। ये एक थॉट तुम्हारी सालों की वायरिंग बदल सकता है एक सेकंड में, जब तुम ये समझ जाओगे। समझ रहे हो? क्योंकि जिंदगी तुम्हें चोट पहुँचाएगी दोस्त, जिंदगी तुम्हें डिसअपॉइंट करेगी, मेरे को करती आ रही है। और जो चीज़ तुम प्लान करके बैठे हो अगले 5 साल में होगा, 8 साल में होगा, शायद प्लान के अकॉर्डिंग कभी ना जाए। और कोई फिलॉसफी कोई गारंटी नहीं देती कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। बट मे बी फिलॉसफी का जो पर्पस था कभी प्रोटेक्शन था ही, वो प्रिपरेशन था, जो हमने लास्ट सवाल में बात करी। प्रिपरेशन तुम्हें प्रिपेयर करती है जिससे तुम अपनी रियलिटी को फेस कर सको बिना उससे भागे। बहुत टाइम तक मुझे लगता रहा कि भाई स्ट्रॉन्ग मतलब अनटचेबल, बट अब समझ में आया रियल स्ट्रेंथ होती क्या है। रियल स्ट्रेंथ इज अलाउइंग योरसेल्फ टू केयर व्हाइल नोइंग यू माइट गेट हर्ट। चोट लग सकते है दोस्त, फिर भी केयर करनी है। अपने आप को प्यार करना, दूसरों को प्यार बांटना, व्हाइल नोइंग कि हो सकता है उस प्यार का कोई इस्तेमाल ना हो, विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव। अपने आप को अलाउ करना कि मैं फील कर सकूं विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय दोस फीलिंग कि बह गए। और शायद यही थी वो चीज़ जो स्टोइक्स हमें पीढ़ी दर पीढ़ी समझाने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा इंसान जो पत्थर बन जाए, एक ऐसा इंसान जो सीख जाए कि इंसान कैसे बनना है जब तुम्हें जिंदगी तोड़ने की कोशिश करती है। मैंने 5 साल बिता दिए एक ऐसा इंसान बनने में जो कि अनबॉदर्ड है, जिसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ओनली टू रियलाइज कि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द रूम वो नहीं है जिसको कुछ नहीं फील हो रहा, वो है जिसको सब कुछ फील हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ये चूज कर रहा है कि उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा उस फीलिंग की तरफ। दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे का अंगूठा ज़रूर छोड़िएगा। और मेरे पास एक कंप्लेंट आ रही है, क्या बहुत कंप्लेंट आ रही है,
मैं देख रहा हूँ आजकल कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं भैया फिलॉसफी पढ़ने को पढ़ लो, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। तो ऐसा मैंने आप जैसे लोगों के लिए यहाँ पे एक अलग से चैनल ही बना दिया है, जिसमें ये बताता हूँ कि कैसे फ़िलॉसफी का इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। थोड़ा हम साइड हट गए तो आप इस चैनल पर जाइए और उन वीडियोज़ का लुत्फ़ उठाइए। चलिए अभी जाइए, इधर उधर नहीं, वहाँ।